सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको रोज़ प्लांट को हार्ड प्रून करने का, इनको फर्टिलाइज़र देने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि सितंबर का महीना आ चुका है। तो इस महीने में अपने रोज़ प्लांट की हार्ड प्रूनिंग ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हार्ड प्रून करने से हमें नई नई ब्रांचेस, नई नई ग्रोथ मिलती है, जिससे हमारा जो प्लांट है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे साइज़ के फ्लावरिंग करने स्टार्ट कर देता है। तो विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो अभी ये काम ज़रूर से कर लीजिए। तो रोज़ की कोई भी वैरायटी हो आपके पास, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे देसी हो, सारी वैरायटियों का हार्ड प्रूनिंग का टाइम सितंबर अक्टूबर होता है और इस मौसम में ज़रूर से हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। तो देखिए, हार्ड प्रूनिंग से हमारे जो जो प्लांट हैं उनमें ढेर सारी फ्लावरिंग आपको देखने को मिलती है, ढेर सारे फ्लावर ब्लूम करते हैं और बहुत ही सुंदर सा व्यू आता है हमारे प्लांट का। तो आप अगर अपने प्लांट को अच्छा और हेल्दी पाना चाहते हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ पाना चाहते हैं, तो ये काम ज़रूर से करना होगा। और एक दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आपका रोज़ प्लांट है, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे ढेर सारी धूप आती हो। इनको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पसंद होती है। इनको जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगा उतना ज़्यादा इनकी ब्रांचेज़ अच्छी होंगी, हेल्दी होंगी और इनमें ग्रोथ भी अच्छे से होगा। तो चलिए, अब मैं आपको हार्ड प्रून करने का प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे ये जो देसी रोज़ हैं, इस साल का व्यू है इसका। देखिए कितने ज़्यादा घने हो चुके हैं ये और इस टाइम अभी इनमें फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन बहुत ही छोटे साइज़ में हो रही है। तो यही अच्छा टाइम है इनको हार्ड प्रून कर लिया जाए। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ अपने इंग्लिश रोज़ भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इंग्लिश रोज़ में भी ढेर सारी नई-नई ब्रांचेज़ आ रही हैं। तो मैं कुछ 2 प्लांट आपको हार्ड प्रून करके दिखाने जा रहा हूँ और इनको ही हार्ड प्रून करके और फर्टिलाइज़र दे के दिखाऊँगा। उसी तरह से आपको सारा प्रोसेस करना होगा। तो चलिए, अब हम इनको हार्ड प्रून करते हैं। हार्ड प्रून करने के लिए मैं एक कटर की सहायता लूँगा। तो कटर जो भी आप ले रहे हैं उस पे आपको सैनिटाइज़र लगाना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपके पास तो वो भी लगा सकते हैं। ये एंटी फंगल का काम करता है, जिससे आप जो भी ब्रांच कट करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं लगेगा। गुलाब एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है, इसको ध्यान रखना होगा प्रूनिंग करते वक्त। तो देखिए, हमें कुछ इस तरह से मोटी मोटी जो ब्रांचेस हैं लगभग 6-7 इंच तक छोड़ के काटनी है। तो आपको ध्यान रखना है नीचे से कुछ इस तरह से 7-8 इंच की ब्रांचेस छोड़ते हुए कुछ इस तरह से उनकी लंबाई को कट करना है। देखिए, हम सारी ब्रांचेस को कट कर रहे हैं तो इसी तरह से हम बाकी सारी ब्रांचेस को कट कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसी तरह से प्रून करना है। तो यही हार्ड प्रून कहलाता है। जब इनकी हम मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी ब्रांचेस को कट करते हैं तो यही हार्ड प्रून होता है और ये सितंबर अक्टूबर का सबसे बेस्ट टाइम होता है इनकी हार्ड प्रूनिंग का। तब आपको नई-नई ब्रांचेस मिलती हैं और बहुत सारा ब्लूमिंग मिलता है। और ये जो ब्रांचेस आप निकाल रहे हैं, इनसे ही आप नई कटिंग तैयार करके इनसे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो इस मौसम में आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी कटिंग लगाएँ किसी भी प्लांट की तो कटिंग आसानी से लग जाती है। तो गुलाब भी एक ऐसा प्लांट है जो कटिंग से ग्रो हो जाता है, तो आप इनको भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कितनी ज़्यादा इनकी ब्रांचेस कट कर ली है। तो देखिए, हमने गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर दी है और इसी तरह से हम दूसरा जो प्लांट है उसकी भी हार्ड प्रूनिंग कर दे रहे हैं। तो देखिए, दूसरे प्लांट की भी मैंने कुछ इसी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दी है। इनकी 7-8 इंच लंबाई इतना छोड़ के सारी ब्रांचेस कट कर दी है। अब हम लेंगे हाफ़ स्पून साफ फंजीसाइड पाउडर और इसमें लगभग 2-3 ड्रॉप पानी की डालेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे क्योंकि जो भी भाग हमने गुलाब के कट किए हैं उन पे हमें इसी का पेस्ट लगाना। तो देखिए, जो भी भाग हमने कट किया था उसके टॉप पे हम इस फंजीसाइड का लेप लगा देंगे। कुछ इस तरह से लगाने से इनमें यहाँ से कोई भी फंगस या डाईबैक नहीं होगा, जिससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो हम सारी ही ब्रांचेज़ में इसी तरह से हम लेप को लगा लेंगे। तो हमने जहाँ-जहाँ ब्रांच को कट किया था उसके टॉप पे फंजीसाइड लगा दिया है और अब हमें जो दूसरा काम करना है वो है फर्टिलाइज़र देने का। तो अब हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे जिससे इनको न्यूट्रिशन मिले, ताकि इनकी जो ब्रांचेस कट की हैं उनमें अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो सबसे पहले तो गमले की मिट्टी में जितने भी खरपतवार या सूखी हुई पत्तियाँ दिख रही हैं उनको हमें निकाल के हटा लेना है और फिर उसके बाद थोड़ा-सा हमें मिट्टी में गुड़ाई करना है। पॉट की मिट्टी में गुड़ाई करने के बाद अब हमें लेना है 1 मुट्ठी नीम की खली और इसे हमें मिट्टी में मिलाना है। मिट्टी में मिलाने से किसी भी तरह के इंसेक्ट या चींटियों का अटैक नहीं होता है हमारे प्लांट के रूट्स में, जिससे हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं। तो नीम की खली मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लेंगे 2 मुट्ठी के आसपास गोबर की खाद, जो कि 2 साल पुरानी सड़ी हुई अच्छे से डिकम्पोज़ होनी चाहिए।
इसको हमें पॉट में अच्छे से मिट्टी में मिलाना है, कुछ इस तरह से ऊपर ही देना है ताकि जब भी हम पानी देंगे तो इनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। और अब हम इनको हल्का-सा पानी दे देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है हार्ड प्रूनिंग का और फर्टिलाइज़र का। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।